बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन। रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम और ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में बेसिक जो डिफरेंस है, वहाँ पे लीनियर मोशन थी, यहाँ पे सर्कुलर मोशन होगी। वहाँ ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में हम फोर्स अप्लाई करते थे, जबकि यहाँ फोर्स की जगह टार्क होगी, और इसी तरह लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो ये दो बेसिक डिफरेंस हैं जो हम डील करेंगे रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में। दूसरी बात ये कि जो मास है वो रिप्लेस होगी बाय इनर्शिया। तो यहाँ पे हमारे पास तीन इम्पीडेंसेस होंगे। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, एफ यहाँ पे रिप्लेस होगी बाय डी, जिसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कस फ्रिक्शन, और जे जो है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये तीन तरह के एम्पीडेंसेस होंगे जो कि हमारे पास आ जाएंगे रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में। तो सबसे पहले स्प्रिंग कांस्टेंट, यहाँ फोर्स की जगह टार्क आ गई है, और इस तरह लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। बाकी इक्वेशन वही है जो हमने पढ़ी थी ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में। फोर्स रिप्लेस हो गई बाई टार्क, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है लीनियर वेलोसिटी रिप्लेस हो गई बाई एंगुलर वेलोसिटी। इस तरह यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट और टार्क की रिलेशन है। तो एम्पीडेंस जो है, एम्पीडेंस जेड ऑफ एस इज इक्वल टू टी ऑफ एस डिवाइडेड बाई थीटा ऑफ एस। ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम के केस में एफ ऑफ एस बाई एक्स ऑफ एस थी, यानी फोर्स डिवाइडेड बाई लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे टार्क डिवाइडेड बाई लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एम्पीडेंस आएगी। तो इन केस ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के हमारे पास एम्पीडेंस होगी। इन केस ऑफ विस्कस टेम्पर यहाँ पे हमारे पास टार्क है, और एफ ऑफ ई की जगह यहाँ हम इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ से जो वेलोसिटी है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी। सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इम्पीडेंस को, सो दैट इज डी ऑफ एस। इसी तरह जो मास थी अब वो रिप्लेस हो गई है बाय इनर्शिया, दैट इज जे। सो जे इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो डबल डेरिवेटिव अगर ले ले तो ये होगी, यहाँ पे हमारे पास जे एस स्क्वायर एम्पीडेंस होगी इन केस ऑफ इनर्शिया। तो इन तीनों एम्पीडेंसेस को आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो तीन एम्पीडेंसेस हैं के, डी एस और जे एस स्क्वायर, ये इन केस ऑफ रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम है जो आगे इस्तेमाल होगी। अच्छा, दूसरी बात, द कांसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी इन केस ऑफ रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम। जिस तरह ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में हमने पढ़ा था कि जो लीनियरली इंडिपेंडेंट मोशंस है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, बिल्कुल यहाँ पे भी अगर हमारे पास एक बॉडी एक पॉइंट रोटेट कर रही है, जबकि दूसरी पॉइंट को हम स्टिल कांस्टेंट फिक्स पोजीशन पे रख सकते हैं, सो दैट इज कॉल्ड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर इसी तरह हमारे पास तीन बॉडीज हो या तीन पॉइंट्स हो तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। एग्जैक्टली वही डिफिनीशन यहाँ पे भी अप्लाई होगी जो ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में थी। सो द कांसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कैरीज ओवर टू रोटेशनल सिस्टम्स एक्सेप्ट दैट वी टेस्ट ए पॉइंट ऑफ मोशन बाय रोटेटिंग इट व्हाइल होल्डिंग स्टिल ऑल अदर पॉइंट्स। यहाँ पे हम एक पॉइंट को रोटेट करते हैं, और जबकि दूसरे पॉइंट्स क्या हो उसको हम स्टिल रख सके, अपनी जगह फिक्स रख सके। तो जितने ऐसे पॉइंट्स होंगे दैट वुड बी दी डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम। अच्छा, जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, फॉर एग्जांपल अगर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है तो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन भी 2 होंगे। अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो हमारे पास इक्वेशंस भी 3 होंगे, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं ट्रांसफर फंक्शन 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी 2 इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो प्रॉब्लम है फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन थीटा 2 ऑफ एस बाय टी ऑफ एस फॉर द रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम, जो कि फिगर में दिखाया गया है। ये यहाँ पे एक रॉड है जो कि सस्पेंडेड है
एट बोथ एंड्स, लेफ्ट साइड पे भी ये सस्पेंडेड है और इसी तरह ये राइट साइड पे भी सस्पेंडेड है। दोनों पॉइंट्स के दरमियान इसकी रोटेशन है और रोटेशन क्या होगी, रॉड इज सपोर्टेड बाय बेरिंग्स एट आइदर एंड एंड इज अंडरगो टॉर्शन। टॉर्शन मींस मरोड़, यानी इसके बीच में यहाँ पर इस जगह पे इसको हम अगर इसी पॉइंट को हम स्टिल रखे तो इस पॉइंट को हम रोटेट कर सकते हैं और इसी तरह अगर इसको हम स्टिल रखें तो इसी पॉइंट को हम रोटेट कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मोशन। तो यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मोशन है। हमने फाइंड क्या करना है, टॉर्क अप्लाई होगी एट द लेफ्ट साइड यहाँ पर और डिस्प्लेसमेंट जो होगी रिक्वायर्ड है एट द राइट साइड। तो ये हमारे पास टॉर्क जो है ये इनपुट हो गई और राइट साइड पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है दैट इज आउटपुट। तो यहाँ पे इनपुट और ये आउटपुट। अच्छा, अब इसके लिए हमने ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करनी है इन केस ऑफ दिस ट्रांसलेशन रोटेशन मैकेनिकल सिस्टम। सबसे पहले ये जो है हमारे पास ये इसकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो गिवन है फिगर ए में, जबकि फिगर बी में इसकी स्कीमेटिक डायग्राम शो की गई है। तो स्कीमेटिक डायग्राम से हम सिस्टम को डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पे चूंकि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मोशन है तो हमारे पास 2 इक्वेशन आएंगे। रेदर देन ड्राइविंग फ्री बॉडी डायग्राम, इसको हम डायरेक्टली बाय इंस्पेक्शन मेथड हल कर लेते हैं और वो निस्बतन आसान है। तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि इम्पीडेंस रिलेटेड टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा 1, वो कौन से KD1 और J1। जो थीटा 1 के साथ रिलेटेड हैं वो D1 है, J1 है और K है। तो ये तीनों इम्पीडेंसेस जो है ये रिलेटेड है विद द मोशन एट थीटा 1 यहाँ पर। तो ये थीटा 1 के साथ मोशंस हो गई। कॉमन क्या है, कॉमन दोनों के दरमियान थीटा 1 थीटा 2 के दरमियान जो कॉमन है दैट इज K। दोनों के दरमियान कॉमन क्या चीज है, K है। और थीटा 2 के साइड पे हमारे पास जो इम्पीडेंसेस है वो K, J2 और D2। तो नेक्स्ट जाके इसी को हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे जो इम्पीडेंसेस है थीटा 1 है वो रिकॉर्ड करना है, थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है और जो कॉमन है उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा और कॉमन इम्पीडेंसेस यहाँ पे लिखेंगे और उसके साथ थीटा 2 आएगी और थीटा 1 के साइड पे जो अप्लाइड टॉर्क है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो अगर हम देख लें तो अप्लाइड टॉर्क इस केस में थीटा 1 के साइड पे T है। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पे कॉमन इम्पीडेंसेस लिखेंगे थीटा 1 के साथ और ये नेगेटिव साइन होगा और इसी तरह थीटा 2 के साथ जो रिलेटेड है वो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ पे अगर थीटा 2 राइट साइड पे कोई अप्लाइड टॉर्क है तो वो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई अप्लाइड टॉर्क नहीं है तो यहाँ पे अप्लाइड टॉर्क 0 हो जाएगी। तो नेक्स्ट चलते हैं इसकी सोल्यूशन की तरफ। अच्छा, यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे हमारे पास जो थीटा 1 के साथ रिलेटेड इम्पीडेंसेस थी वो गिवन है। सो वो क्या थे, D1, J1 और K। तो यहाँ पे हमने लिखे हैं। तो इन केस ऑफ इनर्शिया हमारे पास जो इम्पीडेंस थी वो JA² थी, तो यहाँ पे J1 है तो J1A²। इन केस ऑफ विस्कस फ्रिक्शन वो DS थी तो यहाँ पे D1S। इन केस ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K सबको मल्टीप्लाई किया है विद थीटा 1 तो माइनस, और यहाँ पे कॉमन क्या चीज है कि हमारे पास कॉमन है ये क्या हमारे पास कॉमन है तो यहाँ पे माइनस कॉमन इंटू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 1 के साइड पे जो अप्लाइड टॉर्क थी दैट इज T1/S। तो इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन को भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम कॉमन लिखेंगे और यहाँ पे जो थीटा 2 के साथ रिलेटेड है जो कि ये है। अच्छा, तो
हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब जाके इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो ये दो हमारे पास इक्वेशंस थे, दिस इज इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। थीटा 1 के जो कोफिशिएंट्स हैं वो यहाँ पे लिखे और थीटा 2 के जो कोफिशिएंट्स हैं वो यहाँ पे। इस तरह यहाँ पे इक्वेशन 2 में थीटा 1 के कोफिशिएंट और यहाँ ये जो थीटा 2 के कोफिशिएंट है वो यहाँ लिखे। जो रिजल्टेंट है टी ऑफ एस वो यहाँ और यहाँ इस तरह। तो अब ये हमारे पास एक सिस्टम आ गया जिसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। अब इन्हीं को हमने सॉल्व करना है फॉर थीटा 2 ऑफ एस, यानी थीटा 2 हमारे पास आउटपुट है। सो उसके लिए हम इसको सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम थीटा 2 ऑफ एस बाई टी ऑफ एस यानी ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे यूजिंग क्रेमर्स रूल। तो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, थीटा 2 के लिए अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम को एज इट इज लिखना है और सेकंड कॉलम की जगह, क्योंकि हम थीटा 2 फाइंड कर रहे हैं तो सेकंड कॉलम की जगह क्या करना है, इसी को पुट करना है। तो सेकंड कॉलम की जगह हमारे पास ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गई है और इसका डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय जो हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स आ गया है इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी दिस विच इज डेल्टा। सो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दे फर्स्ट डायगोनल तो 0 आएगा और माइनस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा दिस। तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करें 0 के इंटू माइनस प्लस आ जाए के इंटू टी ऑफ एस डिवाइडेड बाई डेल्टा। अब टी ऑफ एस को लेफ्ट साइड पे ले आए सो दैट बिकम्स थीटा 2 बाई टी ऑफ एस इक्वल टू के डिवाइडेड बाई डेल्टा। अब डेल्टा को हम फाइंड कर सकते हैं, ये क्या है बेसिकली डेल्टा, ये एक डिटर्मिनेंट है सिस्टम मैट्रिक्स का। तो इसी को आपस में मल्टीप्लाई कर दे माइनस इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दे और इसे सॉल्व कर दे दैट बिकम्स डेल्टा। तो इसी तरह हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगी इन केस ऑफ थीटा 2 ऑफ एस बाई टी ऑफ एस जो कि ट्रांसफर फंक्शन है। तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन मेथड से हम ये मालूम करेंगे इक्वेशंस हमने बनानी है। तो यहाँ पे आप देख लें कि दिस इज फर्स्ट सिस्टम, सेकंड और थर्ड। तो हमारे पास 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके अंदर लीनियरली इंडिपेंडेंट मोशन है। तो दिस बिकम्स 3 डिग्री ऑफ मोशन, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस आएंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशंस। तो इसको जाके बुक में पेज नंबर 73 पे है, इसको आपने खुद जाके हल करना है बाय इंस्पेक्शन मेथड प्रैक्टिस के तौर पे। नेक्स्ट एग्जांपल, एक प्रॉब्लम है, फाइंड करना है इट इज थीटा 2 ऑफ एस। ये जो है ये थीटा 2 ऑफ एस है रेदर देन 6। सो थीटा 2 ऑफ एस डिवाइडेड बाय टी ऑफ एस फॉर द रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम, ये ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करनी है फॉर दिस मैच प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये फर्स्ट सिस्टम है और फर्स्ट सिस्टम के अंदर जो थीटा 1 है अप्लाई टॉर्क यहाँ पे टी है, यहाँ पे थीटा 1 एंगल होगी एट द इनपुट साइड और ये इसके साथ रिलेटेड इम्पीडेंसेस है J1, K1 और D1। इसी तरह जो कॉमन है बिटवीन थीटा 2 एंड थीटा 1 वो क्या चीज़ है, ये दो कॉमन होंगे और थीटा 2 के साथ जो रिलेटेड मोशंस हैं वो क्या होंगे दिस। तो इनको जाके आगे इक्वेशंस में पुट करना है। सो J1, D1, K1 ये इम्पीडेंसेस है एट थीटा 1। जिस तरह मैंने बताया था कि ये तीनों इम्पीडेंसेस होंगे ये थीटा 1। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
J1 D1 और K1 हमारे पास इम्पीडेंसेस है। इसी तरह जो कॉमन है बिटवीन थीटा 1 एंड थीटा 2 वो D1 K1 है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कॉमन है दैट इज D1 एंड K1 और जो थीटा 2 के साथ रिलेटेड है वो ये चारों हैं D1 D2 K1 K2। तो यहाँ पे जाके इसको हम सॉल्व कर देते हैं। अब इनको इक्वेशंस बनाने हैं तो इक्वेशंस आएंगे। तो सबसे पहले ये थीटा 1 के साथ जो रिलेटेड थे माइनस कॉमन और ये थीटा 2 और ये थीटा 1 साइड पे जो अप्लाइड टार्क थी। इस तरह यहाँ पे ये जो कॉमन है थीटा 1 और ये थीटा 2 के साथ रिलेटेड है और अप्लाइड टार्क आउटपुट साइड पे थीटा 2 साइड पे 0 थी। तो ये अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गए, इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद हम चूंकि थीटा 2 फाइंड करते हैं, सो थीटा 2 में ये देखें कि फर्स्ट कॉलम को एज इट इज हम चुनेंगे और जो हमारे पास सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम में हम रिजल्टेंट मैट्रिक्स को पुट करेंगे ये डिवाइडेड बाय डेल्टा। तो अब इसके अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0 इंटू दिस ये 0 आ जाएगा माइनस सेकेंड दिस इंटू दिस माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा। तो D1 S प्लस K1 T ऑफ S डिवाइडेड बाय डेल्टा। अब डेल्टा को यहाँ हम फाइंड करते हैं, ये सिस्टम मैट्रिक्स था ये, तो इसी को इसी का डिटर्मिनेंट लेके इसकी सॉल्यूशन यहाँ पे मौजूद है, ये आ जाएगी। तो अब D1 K1 इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगी थीटा 2 ऑफ S बाई T ऑफ S। अब इसको सॉल्व करके नेट रिजल्ट हमारे पास ये होगी। सो आसान है, आप प्रैक्टिस कर ले। बुक के अंदर जितने भी एग्जांपल्स हैं उसके ऊपर और जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर प्रैक्टिस कर ले। इंशाल्लाह मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करने से समझ आ जाएगी।